नमस्कार विविधता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। छठ पूजा का महत्व, छठ पूजा कैसे करें, छठ पूजा में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी गलतियां ना करें, सारी बातें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो कि छठ पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, क्या महत्व है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व होता है छठ पूजा का। छठी मैया की पूजा की जाती है और साथ में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। सूरज भगवान को अर्घ दी जाती है और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया 4 दिन के लिए आती हैं और बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पर इस व्रत में बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है। बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत सारे महिला और पुरुष करते हैं छठ मैया की पूजा। और छठी मैया की पूजा के लिए लोग दूर दूर से अपने अपने घर लौट के चले आते हैं पूजा करने के लिए। जब उनके घर में उनकी माँ, बहन, भाभी, चाची जो भी करती हैं उनके लिए वो कहीं भी रहे पर छठ पूजा में अपने घर जरूर आते हैं। और छठ पूजा का इतना ज़्यादा महत्व है कि वो जहाँ भी रहते हैं व्रतधारी लोग वहाँ अपनी पूजा को बना करते हैं और पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। वैसे तो यह व्रत बहुत ही कठिन होता है पर छठी मैया इतनी शक्ति दे देती हैं कि यह व्रत बहुत ही सरलता के साथ व्रतधारी लोग कर लेते हैं। तो छठी मैया की पूजा अगर आप करती हैं या आप उनके पूजा में शामिल होती हैं तो वो आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। अगर किसी की संतान नहीं है तो उसे संतान देती हैं, नौकरी की चाहत है तो उसे नौकरी मिलती है, जिसकी चाहत हो, जैसी आपकी मनोकामना हो, सब पूर्ण करती हैं छठी मैया। छठी मैया की कृपा से कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। छठी मैया हर आपके कष्ट को दूर करती हैं, सारे परेशानियों से आपको हमेशा दूर रखती हैं। छठी मैया का इतना ज़्यादा महत्व है कि 4 दिन तक लोग पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजा करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ कि छठ पूजा कैसे करते हैं। छठ पूजा पहले नहाए खाए के दिन से शुरुआत होता है। नहाए खाए के दिन सभी व्रतधारी लोग जो व्रत रखते हैं वो लोग चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल और मूली यही खाते हैं। सेंधा नमक में बनाकर खाते हैं पूरी शुद्धता के साथ। इस व्रत में शुद्ध ढंग से रहना होता है, पूरे घर की साफ सफाई करके। और जो बर्तन बनाते हैं वो प्रतिदिन जिस बर्तन में खाना बनाते हैं उन बर्तन में खाना नहीं बनाते हैं। छठ पूजा का बर्तन अलग होता है जिसमें लहसुन प्याज ना पकी हो, शुद्ध बर्तन होनी चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनकर नहाए खाए की पूजा करनी चाहिए। उस दिन लौकी की सब्जी, चना दाल, चावल और मूली यही खाते हैं। और उसमें जब खाना बना लेते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता डालकर पहले गौ माता के लिए निकाल देते हैं, फिर उसके बाद ही व्रतधारी लोग जो होते हैं वो खाना खाती हैं और पूरा दिन ऐसे ही रहती हैं। और वो उस दिन घर में किसी तरह से भी लहसुन प्याज नहीं बनता है जब तक छठ पूजा खत्म नहीं हो जाए। इस बात का खास रूप से ध्यान रखा जाता है। पूरी शुद्धता के साथ इस व्रत को किया जाता है। अगर बार बार अगर आपको कहीं दूसरे काम में भी हाथ में डालना होता है तो फिर जब आप अगर पूजा के काम में हाथ डालती हो तो हाथ को पूरी तरह से धोकर, पूरी तरह से नहाकर, वस्त्र चेंज करके तभी आपको फिर पूजा के कामों में हाथ डालना होता है। पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है इस व्रत में। अगर बाई चांस कुछ गलती भी हो जा रही है तो उसी समय माफ़ी भी मांगनी होती है कि छठी मैया मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई अगर गलती हुई हो, हम ज्ञानी इंसान हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और हर वक्त अगर कोई भी काम कर रही हैं और बाहर जब निकलती हैं तो अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा, क्योंकि इंसान है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर ही देते हैं। अगर हो जाती भी है और नहीं भी होती तो भी आपको हर वक्त पूजा जैसे ख़त्म करके जब बाहर निकलती हैं, कोई काम करके बाहर निकलती हैं तो माफ़ी ज़रूर मांगना होता है। नहाए खाए के दिन से ही व्रत शुरू हो जाता है। फिर दूसरे दिन होता है खरना। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है और पूरे दिन उपवास के बाद शाम को रसिया और रोटी बनता है।
गुड़ वाली खीर को रसियाव बोलते हैं और रोटी में घी लगाते हैं। अब ये नए चूल्हे पे बनता है, मिट्टी का चूल्हा बनाकर, आम की लकड़ी जलाकर उसमें खाना बनाया जाता है शुद्ध बर्तन में। जो आप पूजा का बर्तन रखी हैं शुद्ध शुद्ध, उसी बर्तन में बनाया जाता है। साठी के चावल से खीर बनता है, जिसमें गुड़ डाल के बनाते हैं खीर को, जिसको रसियाव बोलते हैं हम। और रोटी एकदम शुद्ध गेहूं से बनाया जाता है, गेहूं के आटे से। गेहूं जब धो के रखते हैं, सुखाते हैं, तो एक एक दाना चुनते हैं उसका, और वहाँ धूप में बैठकर सुखाते हैं कि गेहूं में कोई कीड़े मकोड़े, चिड़िया ये सब ना हो जूठा करे। गेहूं को बहुत शुद्धता के साथ सुखाकर उसका आटा बनवाया जाता है, और आटा जो होता है उसको लाकर घर में रखते हैं। फिर रसिया रोटी के दिन ही उस आटे का इस्तेमाल करके आटे से थोड़े से आटा बाहर निकाल लिया जाता है, उस आटे का रोटी बनाते हैं। और खीर जो बनाते हैं उसको रसियाव बोलते हैं। उसी को रसियाव को, खीर और रसियाव की पूजा करते हैं। फिर उसमें तुलसी जी का पत्ता डालते हैं, फिर अग्नि देवता को अर्पित करते हैं। उसमें तुलसी जी का पत्ता डाला, अर्पित किए, फिर गौ माता के लिए निकाल देते हैं थोड़ा सा। और फिर उसके बाद व्रतधारी लोग उस रसिया और रोटी को खाते हैं, और उसको खाने के बाद ही घर के बाकी लोग प्रसाद खाते हैं। आपको उस दिन क्या ध्यान रखना है, जो आप व्रत नहीं कर रहे हो उन लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि जो व्रत किए हैं उनको प्रणाम भी करना होता है। जो रसिया और रोटी निकला हुआ है उसको प्रणाम करना होता है, अपने लिए मन्नतें मांगते हैं। फिर हम छठी मैया का नाम लेते हैं, और फिर व्रतधारी जो होती हैं उनका पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसा करना चाहिए। जो व्रत नहीं रखे हैं, और व्रतधारी लोगों को उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर बिना नमक का उस दिन रसिया रोटी सिर्फ खाते हैं व्रतधारी लोग, और बाकी लोग अपने लिए थोड़ा बिना लहसुन प्याज का थोड़ा सब्जी वगैरह बना लेते हैं। लेकिन पूरा ध्यान रखा जाता है शुद्धता का। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब व्रतधारी लोग भोर में क्या होता है कि उठ के थोड़ा सा पानी पी लेती, क्योंकि अगले 36 घंटे तक वो पानी नहीं पी पाती हैं। फिर वो भोर में थोड़ा सा पानी पी लेती हैं, और अगले दिन से बिना पानी के निर्जला व्रत रखती हैं। फिर शाम के समय क्या, फिर भोर में आपको पहले बता देती हूँ, जब सुबह हो जाती फिर नहा धोआ कर फिर छठी मैया के लिए प्रसाद बनता है ठेकुआ। उस ठेकुआ का बनाने का विधि आपको पता दूंगी किसी दूसरे वीडियो में। ठेकुआ बनाते हैं हम, उस ठेकुआ को शुद्ध घी में बनाना होता है, गुड़ के साथ ठेकुआ बनाते हैं। फिर आप मौसमी फल जितने होते हैं सब इकट्ठा कर लेते हैं। फिर साठी के चावल में थोड़ा सा चना डालकर सूप तैयार करना होता है। तो सूप जो होता है, जिसमें जो किसी किसी के पीतल का होता है और किसी किसी का बांस का होता है, जैसी इच्छा होती है वैसे सूप का इस्तेमाल करते हैं अर्घ देने के लिए। तो एक दौड़े में छठ का सूप सब सजाते हैं। तो उसको सजाने से पहले कैसे सजाते हैं हम, क्या करते हैं कि सूप में पूरा एक आटे का घोल में हल्दी डालकर एक घोल तैयार करते हैं, अलता बोलते हैं उसको। उस अलता को पूरे सूप में 5 बार टीका लगाते हैं, फिर पीले रंग के सिंदूर से टिकते हैं। फिर उसके सूप में अक्षत डालते हैं, जो साठी का चावल और चना है उसे डालते हैं। फिर उसमें सारे फल सजाते हैं, धो धो के एकदम साफ सुथरा करके एकदम अच्छे तरीके से सारे फल को रखते हैं। जो ठेकुआ बना है उस ठेकुआ को रखते हैं। उसमें लौंग, इलायची, बतासा, अलता पत्ता एक मिलता वो, पान पत्ता, कसैली, पैसा सब रखते हैं उस सूप में। जितना चीज हो सकता है आपको रखना चाहिए। फिर दौरा जो सजा रहे हैं तो घाट पे ले जाने के लिए आपको एक जगह चना, साठी का चावल का अक्षत तैयार करते हैं हम। वो सिंदूर, लोटा, जल और अगरबत्ती, धूप, कपूर, फूल, सारी चीजें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं हम। और जो कटोरी में जो अलता तैयार की है उस अलता को आटे और जो हल्दी का जो तैयार किया अलता उसको तैयार करके रख लेते हैं। उपटन जिसको कुछ लोग बोलते हैं, उपटन रख लेते हैं, क्योंकि जब अर्घ देने का टाइम होता है तो वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। छठी मैया को भी चढ़ाने के काम आता है, और अपना सिन्होरा ज़रूर ले जाना चाहिए।
और सिनौरा लीजिए और नया पीला सिंदूर जरूर रखना चाहिए पूजा के दौरान। माचिस, हर सारी पूजा की सारी चीज़ें उस दौरे में एक जगह रख लेते हैं। अलग से थोड़ा फल रख लेते हैं, थोड़ा सा ठकुआ रख लेते हैं दौरे में, और सूप अलग से तैयार करके ले जाते हैं। सूप में नारियल, अनानास, तरह तरह के फल, जितनी चीज़ें आप रख सकते हो सब रखना चाहिए। और ले अब दौरे में रख के सूप को फिर उसको बांध कर या ढक कर, जैसे भी हो, आप सिर पे रख कर घाट ले जाते हैं। घाट पे जाने के बाद वहाँ अर्घ देना होता है छठी मैया का। पहले तो घाट पे जाकर बैठते हैं, फिर जैसे सूरज डूबने लगते हैं तो सब कोई नदी में जाकर पानी में खड़ा हो जाता है। पानी में बहुत देर तक खड़े रहते हैं। फिर जैसे सूरज भगवान डूबने लगते हैं तो लोग अपना अपना सूप लेकर सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं। उसी जल में, पानी में जब खड़े हैं तो राउंड लगाते हैं और सूरज भगवान की पूजा करते हैं। और पूजा सूरज जल उठा उठा के ऐसे अर्घ देते हैं और चले आते हैं। फिर आके छठी मैया को प्रणाम करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं हम। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर अपने घर जाके कोसी लोग भरते हैं। कोसी भरने की विधि दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो कोसी भरते हैं हम। तो दोस्तों, कोसी भरने के बाद भी लोग जो कोसी भरे हैं वो 3 बजे भोर में ही चले जाते हैं घाट पे, और जो कोसी नहीं भरे वो 3:30-4 बजे तक घाट पे जाते हैं। फिर वहाँ जाकर थोड़ा देर बैठते हैं, फिर उसके बाद लोग जल में जाके खड़े हो जाते हैं पानी में, और नदी के घाट पे खड़े हो जाते हैं। और फिर वहाँ सूरज भगवान के उगने का इंतजार करते हैं। जब सूरज भगवान निकल आते हैं तो फिर आप अर्घ देते हैं। अर्घ आप पंडित जी से लीजिए या अपने बेटे से लीजिए, बहू से लीजिए, बेटी से लीजिए, अर्घ देते हैं। अर्घ जो लोटे में दूध हो या जल लेते हैं उससे अर्घ देते हैं। गाय का दूध जो होता है बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। गाय के दूध से अगर आप अर्घ दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जल से भी अर्घ दे सकते हैं। लेकिन गाय का दूध लोग उस दिन बांटते हैं अर्घ देने के लिए, पुण्य पाने के लिए लोग ऐसे ही गाय का दूध बांटते रहते हैं। आपको गाय का दूध बहुत आसानी से मिल जाएगा और गाय के दूध से अर्घ देना चाहिए। आप छठी में की पूजा में सूरज भगवान को अर्घ दिलाइए, या अपनी माँ को, बहन को, जो भी आपके घर में जो भी लोग कर रही हैं उनको अर्घ दिलाते हैं। फिर पूजा के बाद आप घाट पे वापस आते हैं। पर उसी बीच में क्या होता है कि जो जब थोड़ी देर बैठे रहते हैं तो पूरे जितने घाट पे छठी मैया होती है आपके आसपास की सभी छठी मैया को टीका लगाना होता है। 5-5 बार जाकर सभी छठी मैया को टीका लगाना होता है। फिर अक्षत डालना होता है। फिर आप अपनी छठी मैया के पास आकर बैठ जाते हैं। फिर अर्घ दे के तो आप वापस आ गए, सूरज भगवान उग गए हैं, और आप अर्घ दे के जब वापस आ गए तो जितनी भी महिलाएं वहाँ होती हैं सभी को नाक पर से टीका लगाना होता है। सभी को सिंदूर लगाकर और सबका खोइछा भरा जाता है। खोइछा में ठकुआ और सेव फल देते हैं। केला नहीं देना चाहिए किसी के भी खोइछा में, सेव और ठकुआ खोइछा में देते हैं। जब जाने लगते हैं तो छठी मैया को वहाँ पर अक्षत जो हम घर से ले गए हैं उस अक्षत को चढ़ाते हैं। फिर सबको अक्षत छिड़क कर सबको अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बात मांगते हैं, अपनी मन्नतें और मन्नतों पूरी होने की कामना करते हैं छठी मैया को। फिर अपनी भूल का माफ़ी मांगते हैं। इस तरह छठी मैया का पूजा होता है। तो जो व्रतधारी लोग होती हैं जब व्रत खोलना होता है तो सबसे पहले उनको गुड़ और अदरक खाना होता है। गुड़ और अदरक खाकर फिर वो छठ का प्रसाद खाती हैं, उसके बाद ही कुछ और करती हैं। इस तरह पूरा व्रत संपन्न होता है। तो दोस्तों, जब आप अर्घ दे रहे होते हैं तो उस समय हाथ में अलता लगाना होता है और उसमें सिंदूर थोड़ा सा लगाया जाता है। फिर मांग भरते हैं, पूरे नाक से सिंदूर भरते हैं मांग में, और छठ ऐसा करते हैं अर्घ देने से पहले, शाम को भी और सुबह में भी, दोनों वक्त ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन नाक पर से सिंदूर लगाने का महत्व इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं अगर नाक से सिंदूर लगाते हैं तो पति की उम्र लंबी होती है, सदा सुहागन रहते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन अगर छठ घाट पे अगर जा रही हैं तो नाक पर से जरूर सिंदूर लगवाइएगा, बहुत शुभ होता है नाक पर से सिंदूर लगवाना पूरी मांग तक। तो दोस्तों,
इस तरह छठी मैया की पूजा करते हैं। छठी मैया की महिमा की जितनी भी गुणगान करूँ कमी है। छठी मैया निसंतानों को संतान, अगर किसी की संतान बीमार है, बच्चा बीमार है तो उसे भी स्वस्थ कर देती हैं। किसी जैसी भी आपकी मनोकामना हो वो सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। छठी मैया की कृपा बनी रहती है। छठी मैया साल में 2 बार आती हैं, एक चैत में आती हैं और एक बार कार्तिक में आती है। छठी मैया की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। छठी मैया की पूजा पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ करनी चाहिए। छठी मैया की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो एक बार बोलिए जोर से, छठी मैया की जय। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।